हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल MSKVM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि कल आपने देखा था, हम लोगों ने स्टार्ट किया था फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा। आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में, जो क्या होता है। आपको सर समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उससे किस तरह से सवाल को फ्रेम कर सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। यदि हम बात करते हैं तो सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम उसे बोलेंगे कि कल हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट पढ़े थे। तो ये क्या होता है कि आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट बाय अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होता है सर? इसमें आपके प्लस मींस की एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी आपके एडिशन से हम कर सकते हैं, और इसमें आपका आएगा सर सब्ट्रैक्शन, या आ सकता है मल्टीप्लिकेशन, या आ सकता है डिवीजन। तो ये आपका कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स और कांस्टेंट का, जिसमें ऑपरेशन आप यूज कर सकते हो प्लस माइनस इनटू और डिवीजन कर सकते हो। मतलब सर आप कहना चाहते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम लोग उसको बोलते हैं, जैसा कि टॉपिक बता रहा है कि अलजेब्रा को किस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। तो एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो सर ने बताया कि वो कॉम्बिनेशन है किसका, वेरिएबल्स का। कल हमने देखा था वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स का मतलब होता है, इसी को हम लोग दूसरा नाम रखे थे लिटरल्स, जो हमेशा क्या हो सकता है, वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है, जो फिक्स नहीं होता है। और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। यदि हम इस दोनों को मिलाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के द्वारा। अरिथमेटिक ऑपरेटर किसको बोलते हैं, यदि हम बात करते हैं तो एडिशन होता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसके कॉम्बिनेशन से हम लोग का बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि सर हम एक एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा x प्लस 2, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं x जो है वो क्या है, वेरिएबल है सर, और 2 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। मतलब हमने वेरिएबल और कांस्टेंट को एडिशन का यूज करके ये एक्सप्रेशन लिखा है। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, व्हेन x इज एडेड विथ 2। x को किसके साथ ऐड किया गया है, 2 के साथ ऐड किया गया है। ये मेरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सर यहाँ पर यदि हम 3 लगा देते हैं तो क्या सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, 3x + 2। ये ऐसे यहाँ पे आपका x और 3 क्या आ गया सर, प्रोडक्ट में आ गया, इनटू कर दिए, फिर हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए 2। मतलब यहाँ पर सर आप कहना चाह रहे हैं कि हमने पहले 3 को मल्टीप्लाई किया x के साथ, मतलब 3 जो है वो कांस्टेंट है, और उसको हमने मल्टीप्लाई किया x के साथ, वेरिएबल के साथ। उसके बाद हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया यहाँ पर एक और कांस्टेंट जो 2 है। आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये भी कोएफिशिएंट का साइड है। ये आपका वेरिएबल कोएफिशिएंट हो जाएगा सर, और ये आपका कांस्टेंट वेरिएबल्स हो जाएगा। ये हम लोग आगे चलकर आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अब तक सर हम लोग कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किस तरह से फ्रेम करते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेमिंग ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं इसे। हाँ, ये टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फ्रेम कर रहे हैं जैसे हम बात करते हैं। तो और एग्जांपल ले सकते हैं सर मल्टीप्लिकेशन का, या आपका सब्ट्रैक्शन का भी हो सकता है। जैसे सब्ट्रैक्टेड x by 3, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं सर, सब्ट्रैक्टेड x by 3, तो क्या लिख सकते हैं, 3 - x। ठीक है सर, 3 - x लिख सकते हैं सर। मींस कि यहाँ पे आप क्या किए, कांस्टेंट में हम सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पे सर, यहाँ पे जैसे कि बुक में आप गौर कीजिएगा तो यहाँ पे ज्यादा अच्छा से फ्रॉम लिखा हुआ रहता है। सब्ट्रैक्टेड x from 3, मतलब 3 जो है उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वो कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, x सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यदि हम बात करते हैं तो ये 3, यहाँ पे वर्ड पे ध्यान देना है, from 3 मतलब जो लिखा हुआ रहेगा उससे सब्ट्रैक्ट करना है उसको। तो सर इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, और उसके बारे में ये वर्ड फॉर्म में दिया रहेगा, उससे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं सर हम लोग। ठीक है सर, इसे मिटाते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट है। तो सर आप इस क्वेश्चन के थ्रू समझा सकते हैं कि कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, फ्रेम करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द सम ऑफ x and 5 इज
मींस कि यहाँ पे कौन ऑपरेशन आया है, एडिशन का आया है सर। सब मतलब होता है एडिशन। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया कि x में हम क्या ऐड कर रहे हैं, 5, x और 5 को क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। मींस कि यहाँ पे आपका हो जाएगा सर x प्लस एडिशन का साइन आएगा ऑपरेशन और आपका 5 हो जाएगा। ये आपकी इसके फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें तो सर कुछ था ही नहीं, x से 5 का सम करना था तो जोड़ दी। यस सर। सब्ट्रैक्ट करने में हमको थोड़ा सा सर ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया 7 रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड मतलब होता है कम करना। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करना। फ्रॉम p, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम p जब भी लिखा हुआ मतलब जो भी वर्ड लिखा हुआ रहेगा उसको क्या लिखना है सर, पहले लिखना है। उसके बाद क्या करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस मतलब घटाना है, कम करना है। और कितना घटाना है, जो आपके यहाँ पे दिए हुए वैल्यू रहेंगे वो आपको घटा देना है सर। मतलब 7 को घटाना है। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, p - 7 हो जाएगा। ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस स्टेटमेंट का। यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि 11 एडेड टू दी ट्वाइस ऑफ x, मींस कि ट्वाइस ऑफ x यहाँ पे आ गया आपका क्या सर, 2x हो जाएगा। 2x हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x, मींस कि x का क्या है, डबल है। और इसमें कितना ऐड कर रहे हैं, 11 ऐड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 2x + 11 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर सर। मतलब ट्वाइस ऑफ x मतलब x का 2 गुना के साथ कितना ऐड करना है, +11 करना है हमको। तो ट्वाइस ऑफ x यदि हम 2 * x मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x और +11 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें दिया गया है 23 सब्ट्रैक्टेड, 23 सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन किससे करना है, फ्रॉम द सम ऑफ z and -3। इस फ्रॉम से में आपको याद रखना है कि पहले आपको ये इससे आपको इतना सब्ट्रैक्ट करना है सर। मतलब फ्रॉम में क्या लिखा गया, द सम ऑफ z and -3। तो यदि हम बात करते हैं z and -3 का जो सम होगा वो कितना होगा, z + -3। ये हो गया सम। यस सर। ये स्टेटमेंट हो गया मेरा, Yes. द सम ऑफ z and -3। इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, यदि हम बात करते हैं तो 23 हटाना है, यहाँ इसको पे रिड्यूस करना है। 23 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यदि हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो इसको और सिंपलीफाई किया जा सकता है, या फिर यहाँ छोड़ भी सकते हैं यदि स्टेटमेंट है तो, या फिर सिंपलीफाई करना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, z प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सर, मल्टीप्लेक्सर प्लस -3 और -23। तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाने वाला है z और यहाँ पर हो जाने वाला है -26 हो जाएगा, -26 हो जाएगा। सर ये बहुत लोग के शायद हमें ये समझ में नहीं आती कि कैसे जुड़ते हैं। तो माइनस क्या करते हैं, माइनस, ये दोनों माइनस में है ना, तो माइनस में करने पे क्या होता है सर, इसको तो पहले ऐड कर देते हैं और क्या लगा देते हैं, माइनस का सिंबल लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको -3 और -23 दिया हुआ है, तो पहले इसे ऐड करेंगे, सिंपली ऐड कर लेंगे, क्या लिख लेते हैं सर 26, 23 + 3 का जाता है 26, और सिंबल क्या लगा हुआ है, माइनस का ऑपरेशन लगा हुआ है, तो क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं। ठीक है सर। सर इसको हम एक और तरीका से ध्यान में रखने के लिए सबको बोल सकते हैं सर, इस तरह से यदि हम बात करते हैं तो ये हमने 4 लाइन देखा, उसके बाद हम लोग इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि सबको, आपने ये बोला कि ये सही में सबको दिक्कत होता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं एक लाइन के तौर पे, याद रख लेते हैं हम लोग हमेशा। सेम साइन यदि आप लोगों को कहीं पर कहीं दिखे, सेम साइन रहने पर यहाँ पे ध्यान में रखना है, सेम साइन यदि रहता है तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, सेम साइन रहने पर ऐड करेंगे हमेशा। यहाँ पे वर्ड ऐड कर सकते हैं ऑलवेज, हमेशा हम लोग उसको ऐड करेंगे। लेकिन बट पुट द गिवन साइन, जो साइन दिया हुआ रहेगा वही साइन पुट करेंगे। यदि साइन सेम है तो उसको हमेशा क्या करने वाले हैं हम लोग, ऐड करेंगे और साइन, लेकिन साइन कौन सा रखेंगे, जो दिया हुआ रहेगा। सर एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। हाँ, एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं हम तो लोग। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आपका है 3 + 5, 3 + 5 मींस कि 3 के आगे कुछ नहीं, क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन है सर। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 3 + आपका 5 क्या हो गया 8, और यहाँ पर क्या है प्लस का साइन है, तो क्या हो जाता है सर, प्लस साइन हो जाता है। प्लस साइन हम लोग डिनोट भी करते हैं और रिप्रेजेंट हम नहीं भी कर सकते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं माइनस का, कि आप सपोज कीजिए सर -4 है और आपका -5 है, दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड करना है। सिंपली इसको ऐड करना, क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे इसी सिंपली, तो क्या हो जाएगा 4 + 5,
9 हो जाएंगे और दोनों में सिंबल क्या है, माइनस है, तो माइनस यहाँ पे पुट कर देते हैं सर। वही चीज तो यहाँ पे ये आपको हुआ है सर कि सेम साइन यदि रहेगा तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे और वही साइन पुट करेंगे जो दिया हुआ रहेगा। यहाँ प्लस था सर तो यहाँ हमने प्लस पुट किया, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस पुट किया। सर यहाँ पे और ज्यादा डाउट क्या होता है, आप यहाँ पे देखेंगे तो कंफ्यूजन ये होता है कि ये 3 लिखा हुआ है तो इसमें तो प्लस में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, कंफ्यूजन होता है माइनस। लोग समझ लेते हैं यदि हम बात करते हैं तो ई 4 का जो साइन है वो कौन सा है, इधर वाला है या उधर वाला है? ये आपका लेफ्ट वाला है। 4 के साथ जो सिंबल है ये आपका लेफ्ट वाला है माइनस के साथ, और 5 के साथ जो है वो क्या है, ये वाला आपका सिंबल है, ये माइनस है सॉरी। मतलब हमेशा ध्यान में रखना है कि जो नंबर से पहले जो साइन लिखा हुआ है वही उसका साइन है, ठीक है। तो पहला ये चीज ध्यान में रखना है कि सेम साइन आने पर हमेशा क्या करेंगे, ऐड करेंगे और साइन वही रखेंगे जो दिया हुआ रहेगा। इसके साथ ही हम लोग एक और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं कि ऑपोजिट साइन रहने पर, क्या रहने पर, अपोजिट साइन रहने पे, ऑपोजिट साइन रहने पर ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करते हैं सर, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट करेंगे। बट पुट द साइन ग्रेटर ऑफ ग्रेटर नंबर, जो ग्रेटर नंबर रहेगा उसी का साइन को हम लोग रखने वाले ऐसा नहीं करते। इसका एग्जांपल सर आप बता सकते हैं थोड़ा सा? ऐसा जैसे आपके यहाँ पे एक एग्जांपल है -6 और आपका +3 है सर, तो क्या करेंगे, सिंपली इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 6 - 3 क्या हो जाएगा सर, आपका 3 हो जाएगा। लेकिन सिंबल किसको पुट करेंगे यहाँ पे, जिसके साथ, जिस नंबर के साथ आपका बड़ा नंबर के साथ आपका जो साइन है वही हम पुट करते हैं। तो यहाँ पे कौन नंबर बड़ा है, 6 और 3 में सर आपका 6 बड़ा है और इसके साथ क्या है, माइनस साइन है, तो यहाँ पे आपका माइनस पुट हो जाता है। और एक एग्जांपल सर समझते हैं सर कि 7 - 3 है, 7 - 3 आपका सिंपल माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, सेपरेट करेंगे तो ये आपका 7 - 3 तो 4 हो जाता है। सिंबल क्या पुट कर रहे हैं सर यहाँ पे, प्लस, कुछ नहीं तो क्या प्लस है, तो ये प्लस जो आपका हो रहा है सर, देखिए 7 के साथ क्या है, प्लस का साइन है, जो आपका बड़ा नंबर है या ग्रेटर नंबर बोल सकते हैं, ये दोनों में 7 और 3 में कौन बड़ा है, ग्रेटर है, 7 है सर, इसलिए इसका साइन हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। इस तरह के सवाल में तो सर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो इसी तरह के सवाल में प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है सर। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे सर एक और क्वेश्चन इसी तरह से आप देख सकते हैं जहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है यदि हम बात करते हैं। तो आपके पास सर लिखा हुआ है 10 - 13, कितना लिखा गया है, 10 - 13, तो आप यहाँ पे देखेंगे सर सब सब्ट्रैक्ट करता है और डायरेक्टली लिख देता है 3 लिख देता है सर, ये बहुत जनरली बच्चे गलती करते हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये जो 13 लिखा गया उसका जो साइन है वो माइनस है, ऑपोजिट साइन तो उसको दिखा दो, 10 के पहले प्लस है तो सब्ट्रैक्ट तो जरूर किया, लेकिन जो बड़ा नंबर था जैसे यहाँ पे 13 बड़ा नंबर था, तो इसको यदि हम बड़ा देख रहे हैं तो इसके पहले जो साइन लगा वो माइनस का साइन लगा तो यहाँ पर हम लोग माइनस लगाएंगे, तो -3 होगा, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना। आगे डाउट हमें क्लियर हो गया होगा और आप लोग का भी क्लियर हुआ होगा सर, ठीक है सर। आगे हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि हम लोग फ्रेम कर सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। देखिए हम लोग और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन है y लेस देन x, y लेस देन x मतलब y कम है किससे, x से, तो मतलब x से y कम, तो x में से हम लोग क्या कर दिया, y को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये ध्यान रखना है कि हमेशा आपको सब्ट्रैक्ट करके नहीं लिखा हुआ रहेगा, कभी लिखा हुआ रहेगा लेस देन, मोर देन, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिड्यूस्ड, ये सब वर्ड देखने को मिलेगा, तो आपको उस वर्ड को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपका जो हो गया ये आपका x - y होगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि x मल्टीप्लाइड बाय 11 मींस कि 11 और x को मल्टीप्लाइड किया गया तो आपका क्या हो जाएगा 11 into x हो गया सर। फिर उसके बाद बोलता है कि आप 11 into x में आपका जो बना, फिर उसके बाद देन
25 is reduced from the product gives, जो प्रोडक्ट आपको मिला x और 11 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 11 into x आया 11x आया। अब 11x में क्या कर रहे हैं 25 को सर हटा रहे रिड्यूस कर रहे कम कर रहे, तो क्या हो जाएगा 11x माइनस आपका 25 हो जाएगा सर इसका आंसर। देखिए यहाँ पे सर ने जो बाहर कहा इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ पे कहा गया है फ्रॉम द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से सब्ट्रैक्ट करना है। अब बोलेंगे यहाँ प्रोडक्ट कहाँ से आया, तो यहाँ पे देखिए x मल्टीप्लाइड बाय 11, x को मल्टीप्लाई किया गया है 11 के साथ, तो सर ने पहले मल्टीप्लाई किया x into 11 11x हुआ, उसमें से रिड्यूस करना है कितना 25, तो 25 रिड्यूस कर दिया गया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस आपका ये है कि 5 kg हेवियर देन x kg। अभी जस्ट जैसे सर बोले ना कि सब्ट्रैक्ट करना रहेगा तो आपका रहेगा रिड्यूस्ड या आपका रहेगा लेस देन या आपका रहेगा डिक्रीज। अगर आपका एडिशन करना रहेगा तो वहां पे आपका रहेगा हेवियर देन ग्रेटर देन, तो इंक्रीजेज, तो वहां पे क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 5 kg हेवियर देन x kg, मींस कि x kg में क्या है ऐड करेंगे 5 kg को और ऐड कर देंगे सर, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा x + 5 का होल kg हो जाएंगे आपका इसका आंसर। हाँ सर, यहाँ पे सर ये चीज ध्यान में रखना है सर, कोई यहाँ पर सर 5 + x लिख देता है, तो मेरा कहना ये है कि 5 + x ये जो गलत नहीं है सर, लेकिन वो क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करे कि किसमें कर रहा है, क्योंकि ये गलती सब्ट्रैक्शन में होगा। एडिशन में तो सर हम लोग देखे थे ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करना है, तो ये a + b और b + a दोनों सेम होने वाले हैं। तो यहाँ पे यही चीज ध्यान देना है कि 5 kg हेवियर देन x, मतलब x kg से हेवियर बनाना है 5, तो x में +5 करेंगे। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, लेकिन किसके लिए एडिशन के लिए, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए आपका ये आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा कम्यूटेटिव लॉ। आगे चलते सर, आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 years older than y years, तो मींस कि यहाँ पे older than क्या हो जाएगा सर आपका एडिशन हो जाएगा, ठीक है। older बोल रहा है कि बराबर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या सर y + 2 years, आपका हो जाएगा इसका y + 2 years हो जाएंगे। क्या बोला older than, मींस कि आपका यहाँ पे एडिशन होगा सर। हाँ, ओल्डर मतलब होता है बड़ा, यंगर मतलब होता है छोटा, ठीक है। ओल्डर मतलब ज्यादा, कितना साल ज्यादा है 2 साल, किससे y साल से, तो y साल और 2 साल को यदि हम जोड़ेंगे तो +2 ईयर्स लगेंगे, ठीक है सर। यही चीज हम लोग आगे देखेंगे सर, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा y ईयर था और 2 ईयर था, तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया। क्या सर यहाँ y ईयर और 2 kg रहेगा तो हम जोड़ पाएंगे? नहीं, दोनों आपका यूनिट चेंज हो जाता है, एक आपका क्या ईयर्स बता रहे हैं और एक आपका मास बता रहा है सर, जो हम इसे ऐड नहीं कर सकते। मतलब अभी हम लोग उसमें देखेंगे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म में, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जोड़ हम लोग हमेशा सिर्फ लाइक टर्म को कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट हमेशा सिर्फ लाइक टर्म को ही कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसपे हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। तो इसे मिटाते हैं हम लोग सर। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है इसे हम लोग देखेंगे, तो उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कोएफिशिएंट कितने तरह का होता है। कोएफिशिएंट क्या होता है? 2 तरह का होता है, एक होता है हम लोग पास न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट और दूसरा होता है लिटरल और वेरिएबल कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का सिंपल मतलब होता है कि किसी नंबर में उसका कौन-कौन सा फैक्टर हो सकता है। जैसे कि सर आप कोई एग्जांपल से समझा देते तो ज्यादा अच्छा रहता बच्चों लोग। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट जैसे आपका एक आपका से 5x है, आपका 5x है, तो 5x में इसमें पूछा गया कि x का कोएफिशिएंट आपका क्या होगा, तो ये आपका जो 5 है वैल्यू, ये आपका हो जाएगी सर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहलाएगा सर 5x का। और यही आपका अगर यहाँ पे 5x आ गया, तो अगर पूछा गया कि 5 का कोएफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे बोलेंगे सर x आपका जो है ये आपका वेरिएबल कोएफिशिएंट है। x क्या है सर? वेरिएबल कोएफिशिएंट है, मतलब जिसका वैल्यू फिक्स रहे उसे हम लोग बोलेंगे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, और जिसका वैल्यू चेंज हो जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल कोएफिशिएंट। वेरिएबल कोएफिशिएंट। सिंपल सा बात यही है कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट सिर्फ नंबर को डिनोट करता है, और वेरिएबल कोएफिशिएंट जो होता है वो जो वेरिएबल्स उसमें प्रेजेंट रहता है सबको डिनोट करने का काम करता है। इसे हम लोग सर एक और एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं सर। कोएफिशिएंट का सिंपल मतलब क्या होता है सर? पता है, जो पूछा गया है उसको जिसका कोएफिशिएंट पूछा गया उसको छोड़कर बाकी जो बचता है सब कोएफिशिएंट है।
जैसे कि सर एक एग्जांपल के तौर पर हम समझ सकते हैं, मान लीजिए एक नंबर लिखा गया, मतलब जो कोफिशिएंट यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 3 दिख रहा होगा और वेरिएबल कोफिशिएंट x y दिख रहा होगा। तो मतलब इसे हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं 3 into x into y। अब इसमें आपसे 3-4 जितना तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछ सकता है। सर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके ये अराइज हो सकता है कि अगर पूछ दे कि कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, जो x छोड़ के बाकी आपका बच गया है, तो क्या क्या बच गया है 3 और y, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा x का 3y हो जाएगा सर। इसी तरह अगर आपका आगे कोएफिशिएंट ऑफ y पूछ दे तो क्या हो जाएगा, y को छोड़ के बाकी जो बचे हुए क्या क्या बचे हुए हैं 3x, तो आपका हो जाएगा सर 3x आपका y का कोएफिशिएंट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपका बोल दे कि कोएफिशिएंट ऑफ 3 क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ 3 क्या होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सर x into y हो जाएगा। मतलब यहाँ कहने का सिंपल मतलब है कि जिसका कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है उसको छोड़कर आपको लिख देना है। जैसा कि सर ने कहा x का पूछेगा तो x को छोड़ दीजिए, x को ढक दीजिए, बचा आपके पास 3 और y, तो 3y हो जाएगा। y का पूछे तो y को ढक दीजिए, बचा आपके पास 3 into x, और यदि 3 का पूछ रहा है तो 3 को ढक दीजिए, बचा x और y, उसे लिख देना है। सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, कोएफिशिएंट ऑफ 3xy कितना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ 3xy कितना होगा। तो आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं 3xy सब कुछ है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, 0 होगा, नहीं 0 नहीं है, किसी के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो 1 होता है, क्योंकि यदि आप 0 बोल देंगे तो वो 3xy into 0 0 हो गया मेरा, लेकिन मेरा क्वेश्चन जो है वो 3xy का कोएफिशिएंट पूछा है, तो 3xy का कोएफिशिएंट होगा 1 हो जाएगा। कितना होगा 3xy का 1 हो जाएगा कोएफिशिएंट। यही यदि 3x का पूछता तो सिर्फ y होता, 3y का पूछता तो सिर्फ x होता, xy का पूछता तो सिर्फ 3 होता। तो जिसका पूछे उसको छोड़कर बाकी सबको लिख देना है कोएफिशिएंट के फॉर्म में। तो ये हो गया हम लोगों का कोएफिशिएंट के बारे में। जैसे एक और यहाँ पे कंफ्यूजन होते सर बच्चे आप जैसे बोले यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका हो गया कि x का कोएफिशिएंट क्या होगा, x का कोएफिशिएंट क्या होगा सर आप बता सकते हैं? हाँ सर, x का कोएफिशिएंट तो हमने बता दिया था 3y होगा सर। नहीं, सिर्फ आपका वैल्यू x दिया हुआ है, अब सिर्फ x दिया गया है सर, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ x दिया गया है, तो x को हम मान सकते हैं कि 1 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, तो x का कोएफिशिएंट कितना हो सकता है सर 1 हो सकता है। इस x को आप यहाँ पे मान सकते हैं सर, या फिर इसी x को यहाँ पर भी माना जा सकता है यदि आप यहाँ पर नहीं मानते हैं तो। ये 1 into x लिखा गया है, तो इसका जो कोएफिशिएंट होगा x का वो होगा 1। ओके सर, ठीक है सर। इसका हम लोग देखते हैं लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो आप बता सकते हैं सर लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होता है? हाँ सर, लाइक टर्म के बारे में सबसे पहला बात ये कर सकते हैं हम लोग कि जो एक जैसा देखने में हो, एक जैसा देखने में हो, यहाँ पर कहने का मतलब है कि जिसमें वेरिएबल सेम हो, या फिर उसे हम लोग बोल सकते हैं लिटरल फैक्टर। लिटरल फैक्टर ज्यादा कंफ्यूजन लगता है सर, आप वेरिएबल मान के चल सकते हैं, सेम वेरिएबल फैक्टर होना चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं लाइक टर्म। जैसे कि सर आप एक एग्जांपल के तौर पे दे सकते हैं, देखिए 2x लिखा हमने यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल है वो सिर्फ x है, और इसके पावर कितना लिखा गया 1 है। सिर्फ हम x लिखे सर, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कॉमा दिया गया है, सिर्फ हमने x लिखा है यहाँ पे। फिर एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम, यहाँ पर हमने लिखा -3x, फिर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 4x। तो यहाँ पर सर आप देख सकते हैं सब जगह जो वेरिएबल है मेरा वो x ही है, तो ये सब क्या होगा, तो लाइक टर्म होगा सर। मींस क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि डिग्री आपका जो x या y अगर आएगा वो सेम होना चाहिए सर हर एक टर्म में, तो उसे हम लाइक टर्म। मतलब सर y के लिए यदि आप जानना चाहते हैं तो जैसे कि 4y लिखा गया है, तो 5y 7y -8y ये सब क्या होने वाले हैं सर, ये लाइक आपके टर्म होंगे सर। सर यहाँ से मेरा एक और क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि आप अगर xy लिखा हो और आपका कॉमा 6xy लिखा हो और -5xy लिखा हो,
तो ये क्या मेरा लाइक टर्म कहलाएंगे सर? हाँ सर, लाइक टर्म कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा था सेम वेरिएबल फैक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x और y एक साथ है सर। यहाँ पर भी जो वेरिएबल है वो x और y है, यहाँ पर भी x और y ही है। तो यहाँ पर आसानी से हम इसे लाइक टर्म बोल सकते हैं। सर एक क्वेश्चन और आता है, राइज होता है कि यहाँ पे x क्यूब है, 6x क्यूब है और मेरा 7x क्यूब है, तो क्या सर ये मेरा लाइक टर्म के एग्जांपल हो सकते हैं? ये भी लाइक टर्म होगा सर, क्योंकि आप देख सकते हैं जो वेरिएबल है उसका पावर 3 लिखा गया है, यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर भी x की पावर 3 है और यहाँ पर भी x की पावर 3 है। नंबर से कोई फर्क अभी नहीं पड़ने वाला है सर। लाइक टर्म पहचानने के लिए सिर्फ हमको जो वेरिएबल है उसे देखना है। आप किसी जितना भी हमने एग्जांपल देखा आप उसको सर्कल करके देख सकते हैं, तो आप पाएंगे कि सब में जो वेरिएबल है वो सेम है। अब सर अनलाइक टर्म बता सकते हैं आप? तो अनलाइक टर्म सर होता क्या है, यदि हम बात करते हैं तो अनलाइक टर्म हम लोग वैसे टर्म को बोलते हैं जिसका इसमें क्या था, वेरिएबल फैक्टर सेम था, इसमें सेम नहीं होगा, नॉट सेम वेरिएबल फैक्टर, इसका वेरिएबल फैक्टर सेम नहीं होने वाला। मेरे सर आप नॉट सेम बोल रहे हो तो कि डिफरेंट भी बोल सकते हैं इसे हम, हाँ भी अलग अलग हो जाए। हाँ सर एक एग्जांपल जैसे इसका आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका x एक हो गया और आपका दूसरा जो टर्म हो गया 4x स्क्वायर हो गया, ये मींस दोनों की आपकी अनलाइक टर्म होगी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स के फैक्टर आपका इसका कितना डिग्री आ गया 1 है सर और इसका आपका 2 है, इसीलिए आपको क्या वेरिएबल फैक्टर आपका यहाँ पे चेंज हो गया, इसलिए हम क्या बोलेंगे अनलाइक। यहाँ पे वेरिएबल जो है वो x है सर और यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x स्क्वायर है सर। इसीलिए सर यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ, सबको लगता है सर ये x और ये x स्क्वायर है तो वेरिएबल फैक्टर अलग अलग कैसे होगा। तो आप एक एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं कि यदि हम x को देखते हैं और x स्क्वायर को देखते हैं, ठीक है, x को देखते हैं और x स्क्वायर को देखते हैं, x का वैल्यू हम मान लेते हैं 1 लेते हैं, x का वैल्यू यदि हम 1 लेते हैं तो यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा सर 1 आएगा। यहाँ पर यदि हम 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर आएगा सर, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पर भी बढ़ गया है। लेकिन सर यदि आप 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा सर और यहाँ पर 2 का स्क्वायर आएगा सर। देखिए पहला चीज के लिए तो आप बोल सकते हैं कि सेम आ गया, लेकिन आप और किसी वैल्यू के लिए जैसे पुट करते जाएंगे तो आपका सेम नहीं आने वाला है सर, चेंज पे यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पे 4 आ जा रहा है, स्क्वायर इसका हो जा रहा है। मतलब ये जो टर्म लिखा गया है मतलब यहाँ पर ये अनलाइक टर्म्स है, क्योंकि और एग्जांपल 2 ले लेते सर तो और ज्यादा क्लियर हो जाता। हाँ सर, इसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सर, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि x क्यूब लिखा गया है सर और यहाँ पर लिखा गया है y क्यूब लिखा गया है और यहाँ पर x स्क्वायर y लिखा गया है। अब तीनों टर्म को देख लीजिए सर, सब में वेरिएबल जो है वो अलग अलग लिखा गया है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो आप देख सकते हैं सब जो है वो क्या है, ये अनलाइक टर्म, ठीक है। और हम लोग बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं, आप किसी को भी मिक्सअप कर सकते हैं सर, x y स्क्वायर x स्क्वायर y। देखिए सर यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इसको सबको एक समझने लग जाता है, लेकिन ये एक नहीं है, x y स्क्वायर है और ये x स्क्वायर y है। यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि जब भी किसी को कंफ्यूजन लगे कि सेम है या नहीं है तो इसको आप तोड़ के देख लीजिए। ये है x इंटू वाई स्क्वायर लिखा गया है, y इंटू मतलब y इंटू वाई लिखा गया है, ठीक है, इसको आप तोड़ के देख सकते हैं। तो आपका x इंटू x 2 बार लिखा गया है और इंटू y 1 बार लिखा है। अब आसानी से देख सकते हैं कि ये दोनों सेम नहीं है। तो ये आपका अनलाइक टर्म के एग्जांपल है सर। अब आगे बढ़ते हैं सर, हम लोग देखेंगे सर इसमें थोड़ा सा एक और बात रख सकते हैं हम लोग सर, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म यदि आ गया तो इसके साथ हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि हम लोग जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं सर तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म का करते हैं। जैसा कि आप देखते हैं सर, किसी का जो दोस्ती होता है वो उसी के जैसा कैरेक्टर वाले आदमी लोग के साथ ही दोस्ती होता है। ऐसा नहीं कि हम कुछ और हैं और दोस्ती किसी और के साथ हो। जैसा कि कहा भी जाता है कि आप अपने आसपास 10 लोगों को देखिए, आप उसका एवरेज निकालिए, उसी का कॉम्बिनेशन आप में देखने को मिल जाएगा। लेकिन अनलाइक टर्म को सर हम ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपसे सर कोई पूछेगा 2 किताब है आपके पास और 3 कलम है तो कितना किताब हो जाएगा, तो ये हम ऐड नहीं कर सकते कि दोनों आपकी जो थिंग्स हैं वो अलग अलग है सर, इसीलिए हम इसे ऐड नहीं कर सकते। ये आपका 2 किताब और 3 पेन ही है। हाँ, तो हम लोग का 2 बुक्स होगा और 3 पेन ही रहने वाला है। ऐसा नहीं कि 5 किताब हो गया और 5 पेन हो गया,
वैसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी सर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारा गलती देखने को मिलता है। देखिए सर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर हम इसको ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे कि सर बहुत कोई क्या करता है पता है, 2x + 3y लिखा गया है तो जोड़ देगा 2 + 3, ऐसे करके लिख देगा 5x। ऐसे ये आपकी गलती हो सकती है। हाँ सर, बहुत गलती होता है सर, स्टूडेंट लोग इसे 2 + 3 5 कर रहा है और xy का xy, उससे ये नहीं पता चल रहा है कि 5xy का मतलब 5 × x × y। यहाँ पर सर ये x जो है वो अलग वेरिएबल और y जो है वो अलग वेरिएबल है, तो इस दोनों को ऐड नहीं किया जा सकता सर। इसका जो आंसर होने वाला है वो यही होना चाहिए, आंसर यही हो जाएगा 2x + 3y। इसको कुछ अलग नहीं लिख सकते क्योंकि ये आपका लैक टर्म नहीं है सर, अनलैक टर्म हो गया, इसलिए आप इसे ऐड नहीं कर सकते ना सर। हाँ, जैसा कि अभी हमने सर एक एग्जांपल दिया था बुक और पेन का, तो बुक और पेन को ऐड नहीं किया जा सकता। ये आपका 2 बुक 3 पेन ही है सर, आप उसे देख सकते हैं सर, उसे बता सकते हैं। तो ये देखिए आपका है 6xy + 3xy है सर। तो यहाँ पे अगर हम ऐड करने जाए तो देखिए यहाँ पे x का पावर 1 है, इसमें भी x का पावर 1 है, y का पावर 1 है सर इसमें भी, और y का पावर 1 है इसमें। तो ये आपका दोनों क्या लैक टर्म है सर, तो और इसे हम क्या कर सकते हैं, ऐड आसानी से कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा सर, 6 + 3 आपका क्या हो जाता है, 9 हो जाता है सर, और आपका xy जैसे के तैसे हम उतार देते हैं सर, क्योंकि ये दोनों लैक टर्म है, इसीलिए हम इसे आसानी से ऐड करते हैं। ठीक है सर, देखिए सर यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है सर, x² जो है वो अलग वेरिएबल है सर, और x जो है वो अलग वेरिएबल है, तो इसे हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं डायरेक्टली, यही मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, एज इट इज यही उतार देना है, 2x² + 3। इसको कुछ नहीं किया, मींस कि ये आपका दोनों अनलैक टर्म आ गया, जिससे कारण हम नहीं ऐड कर पा रहे ना सर। तो अब आगे हम नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे कि आपका यहाँ पे देखो 3x² y + 3xy है सर, जिससे आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे x² आ जा रहा है और यहाँ पे x है, लेकिन y का डिग्री दोनों में सेम है सर। मींस कि यहाँ पे आप x² है, यहाँ पे x है, जो आपका अनलैक टर्म बना दे रहा है, और इसे हम ऐड आसानी से नहीं कर पाएंगे, और इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, वही हो जाएगा। मींस कि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि 3x² y और आप 3xy को ऐड नहीं कर पाओगे, या इसका आंसर सिमिलर वही उतर जाता है सर। हम लोग आगे देख सकते हैं, आप लोग को आगे देखने को मिलेगा कि दोनों में जो चीज सेम रहता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, खींच के बाहर लेकर आ जाना है, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए सर यहाँ पर ये क्वेश्चन है 3x + 4x। यहाँ पे सिंपल है सर, सबको साथ साथ लेकर ये और ये दोनों लाइक टर्म है, तो 3x + 4x हो जाएगा आपका 7x हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे जोड़ना कैसे है, ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो 3 + 4 कितना होता है, 7 होता है, और जो x लिखा हुआ वही लिख देना है चुपचाप, आराम से, कुछ सोचना नहीं है उसमें। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे है 3 आम + 4 आम, तो 3 आम और 4 आम कितना होगा, 3 + 4 7 होगा, और जब आम है वो आम ही रहेगा, मतलब डब्बा जो है वो डब्बा रहेगा, इसको डब्बा मान सकते हैं। जहाँ भी लाइक कर रखे उसको डिब्बा मान लीजिए, 3 डिब्बा और 4 डिब्बा मिलकर कितना डिब्बा होगा, 7 डिब्बा, और डिब्बा में जो रहेगा उसको लिख देंगे सर। ये यहाँ पे एक एग्जांपल है आपका सर, 6x³ + 3x² + 2x²। तो यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखोगे तो x का पावर 3 है, और यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो x का पावर 2 है, और यहाँ पे भी x का पावर 2 है। मींस कि 3x² और आपका 2x² जो है सर लैक टर्म है, और यहाँ पे आपका ये आपका 6x³ अनलैक टर्म है। तो मींस के हम ये कहना चाह रहे हैं 3x² और 2x² को हम आसानी से जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपका क्या है, लैक टर्म है। तो इसका आंसर आपका जो फाइनली हो जाएगा सर, ये 6x³ को जैसे के तैसे हम उतार देंगे सर, और आपका प्लस क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करने पे। तो ये आपने अभी जस्ट जैसे बोले कि आप ये डब्बा मान लो, x² को क्या मान लिया, डब्बा, तो 3 डब्बा + 2 डब्बा क्या हो जाएगा आपका, 5 डब्बा हो जाएगा, और डब्बा के जगह पे क्या आ जाएगा सर, x² हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर जो हो जाएगा मेरा सर, वो 6x³ + 5x² हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का 5x + 4 लिखा गया है, तो यहाँ पर कुछ टैलेंटेड लोग होंगे जो 5x + 4 को 9x लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा 9x ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 5x अलग टर्म है, 4 अलग टर्म है। 5x + 4x नहीं लिखा गया है जिस तरह ऊपर में लिखा गया था,
कि 5x को लिया और 4x को लिया, जोड़ दिए। ये और ये अलाइक टर्म है, तो इसको हम यही चीज लिखेंगे 5x प्लस 4 ही लिखे। मींस कि यहाँ पे आपका वेरिएबल आ गया है सर और एक आपका कांस्टेंट आ गया है, वेरिएबल और कांस्टेंट को ऐड किया गया है, ठीक है। तो इसे आप आसानी से ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों अनलैक टर्म बन गया मेरा ना सर। हाँ, एक आपका और एग्जांपल यहाँ पे आता है 6x² प्लस 5x का पावर 0 प्लस 4। आपको ये पता होगा, कल ही हम लोग पढ़े क्या कि x का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है कि 6x² प्लस 5 प्लस 4 लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 5 और 4 क्या है, कांस्टेंट है और दोनों को आसानी से हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और 6x² जो है आपका अनलैक टर्म है, ये दोनों का सिमिलर नहीं है। क्या यहाँ पे वेरिएबल आ गए, तो ये क्या 6x² सर इसी के जैसे तैसे उतर जाएगा आपका, और आपका क्या 5 प्लस 4 आपका हो जाएगा सर 9 हो जाएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा 6x² प्लस 9। सर इसी में सर हम लोग एक और चीज जानने की कोशिश करेंगे सर, मोनोमियल क्या होगा, बाइनोमियल क्या होगा, ट्राइनोमियल क्या होगा। सर देखिए सर, यहाँ पे यदि हम बात करते हैं जहां पर प्लस और माइनस से अलग हो रहा हो टर्म, सबसे पहले आप समझते हैं टर्म क्या होता है। तो प्लस के पहले या फिर प्लस के बाद में जो लिखा गया है या फिर माइनस, ध्यान रखना टर्म को पहचानने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, प्लस और माइनस को देखना है बीच में कहाँ वो अलग हो रहा है, किसके साथ जुड़ा हुआ, किससे वो अलग हो रहा है। तो सर आप यहाँ पे देख सकते हैं सर 2x एक टर्म है, एक और टर्म 3y यहाँ पर दूसरा टर्म है जो ये प्लस से अलग हो रहा है। तो यहाँ पर कितना टर्म है सर, एक और एक, दो टर्म हो रहा है सर। तो इसको इसका नाम हो जाएगा बाइनोमियल। तो जिसमें दो टर्म होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे सर, बाइनोमियल बोलेंगे सर। तो सर यहाँ पर हम लोग जितने क्वेश्चन लिखे हैं जो बाइनोमियल होगा वहां पर सर हम बी लिख देंगे। यस ठीक है सर। बाइनोमियल मतलब दो टर्म, मतलब जिसमें कितना टर्म होगा, दो टर्म होगा। सर क्या हर बाइनोमियल मतलब हर दो टर्म दिखने वाला एक्चुअल में बाइनोमियल हो सकता है? मतलब सर जैसे कि इस क्वेश्चन में की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर दो टर्म दिख रहा है लेकिन क्या ये बाइनोमियल है? ये बाइनोमियल नहीं है। फाइनल आंसर आपको लाके ऐड करके दोनों ऐड करके क्या हो जा रहा है, 7x हो जा रहा है सर। और ये 7x आपका एक ही टर्म फाइनली बन रहा है, इसलिए आपका ये जो आपका हो जाएगा ये मोनोनोमियल हो जाएगा। मतलब सर दिख जरूर रहा है दो टर्म है लेकिन ये दो टर्म नहीं है सर, इसमें दो टर्म नहीं है इसमें सर। यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो टर्म नहीं दिया गया है, ये 3x एक है और 4x भी एक है क्योंकि दोनों को हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यदि जोड़ सकते हैं तो ये 7x बन चुका है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है, मतलब हर दो टर्म दिखने वाला दो बाइनोमियल नहीं हो सकता। हमको धोखा भी दे सकता है, इसलिए ध्यान रखना है कि वो बाइनोमियल है या फिर मोनोमियल है। तो सर आप वो उसको बता सकते हैं सर ये बाइनोमियल है या मोनोमियल है? तो ये आप यहाँ पे जो देख रहे हो 6xy और आपका 3xy, तो ये दोनों क्या है, दोनों लैग टर्म है। तो पहले आप ऐड करोगे तो लग रहा है कि ये बाइनोमियल होगा, लेकिन ये आपका नहीं, ये क्या दोनों लैग टर्म होने के कारण से पहले हम इसे ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9xy हो जाएगा फाइनल आपका आंसर, जो आपका क्या एक टर्म यहाँ पे दिख रहा है। कितना टर्म दिख रहा है, एक डब्बा दिख रहा है। तो एक डब्बा दिख रहा है तो इसे क्या बोलते हैं सर, मोनोनोमियल बोलते हैं। मींस कि ये मान यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं कौन टर्म है, आपका एक ही टर्म है, यहाँ पे आपका एक टर्म है, इसलिए हम इसे मोनोमियल बोल रहे हैं सर। इसे हम लोग मिटा देते हैं सर, थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है कि हम लोग लिख चुके हैं, तो स्टूडेंट लोग समझेगा कि अपने समझा रहे हैं और अपने समझ रहे हैं, ठीक है सर। इसलिए सर इसे मिटा देते हैं और कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं कि मोनोमियल और बाइनोमियल क्या होता है। तो अब हम लोग पहले जान लेते हैं कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल किसे कहते हैं। तो अगर आपका कहीं एक टर्म दिखा सर तो उसे हम बोलते हैं मोनोनोमियल। इसका एग्जांपल अगर समझते हैं तो x हो गया, 5x हो गया, 3 हो गया और आपका 6xy हो गया, 7xy हो गया या आपका 6x² हो गया। ये आपको इसमें सारे में क्या दिख रहा है, एक टर्म दिख रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, मोनोनोमियल बोलेंगे। जहां पे अगर बाइनोमियल आया मींस यहाँ पे आपका दो टर्म दिखेगा। फॉर एग्जांपल x + y, देखो इसमें दो टर्म, पहला टर्म दूसरा टर्म, तो ये क्या हो गया आपका सर, बाइनोमियल हो गया। फिर दूसरा टर्म अगर देखते देते और एग्जांपल, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x² + x, यहाँ पे कितना दो टर्म हो गया, तो इसे हम बोलते हैं सर बाइनोमियल।
फिर आपका अगर 3 टर्म, जहां पे आपका 3 टर्म आ गया उसे आप बोलते हैं ट्राइनोमियल। एग्जांपल आपका हो गया सर x प्लस 2y प्लस z। इसमें कितना टर्म आ गए? 3 टर्म आ गए, तो इसे बोलते हैं क्या? ट्राइनोमियल बोलते हैं सर, ट्राइनोमियल। और अगर एग्जांपल है तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये भी क्या है? ट्राइनोमियल। कितना टर्म आया? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो इसे भी हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलते हैं सर। तो ये आपके एग्जांपल, और किसे मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल जानते हैं कहते हैं, वो अभी हम सीख लिए सर। आप लोग और एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा गया x प्लस वाई प्लस जेड, तो मैंने पहले ही कहा था जहाँ पर प्लस और माइनस दिखे वहां से क्या करना है? अलग कर लेना है। तो यहाँ पर 1 टर्म, यहाँ पर 2 टर्म और यहाँ पर 3 टर्म दिख रहा है हम लोग के पास। सर ने जैसा कहा कि 3 टर्म होगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। क्या बोलने वाले हैं? ट्राइनोमियल। यहाँ पर यदि हम गौर करें तो 1 टर्म और 2 टर्म यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? बाइनोमियल। देखिए यहाँ पर हमने जानबूझकर इस तरह का एग्जांपल लिया 4x प्लस 3x, जो दिखे 2 टर्म के जैसा, 1 और 1 2, लेकिन ये 2 है नहीं। 4x प्लस 3x दोनों आपस में जुटेंगे और बन जाएंगे 7x, और ये बन जाएगा 1 टर्म। जो 1 टर्म होता है उसे हम लोग बोलते हैं मोनोमियल्स। क्या बोलते हैं? मोनोमियल्स। ठीक है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो अगला में कितना टर्म है? 1 2 और 3, तो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का ट्राइनोमियल। और एक लास्ट बट नॉट लीस्ट यदि हम बात करते हैं तो -2x लिखा गया है, तो -2x समझकर ये नहीं समझ लेना है कि इसमें 2 टर्म लिखा गया है, ये एक ही टर्म है जिसमें माइनस लिखा गया है, तो यहाँ पर सिंपली हम इसको बोल सकते हैं मोनोमियल्स, क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म लिख ही नहीं रहा है। सर तब इससे आप ये बताना चाह रहे हैं कि आप अगर मोनोनोमियल और बाइनोमियल और ट्राइनोमियल पहचानना है तो प्लस और माइनस का साइन देखना है, ना कि आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। हाँ, और साथ में ये भी देखना है कि वो लाइक टर्म तो नहीं। हाँ, मतलब एक ये भी आपका इंपॉर्टेंट की लाइक टर्म अगर आ गया तो पहले इसे हम फाइनल आंसर में कन्वर्ट करेंगे ना सर। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि 2 को दिख रहा है लेकिन है एक ही है, धोखा दे रहा है हमको, पहचानने में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है। 1 वेरिएबल का आपका सिलेबस में वही हम अभी पढ़ेंगे। देखिए सर, हम लोग देखने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल्स। पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल्स। सबसे पहले यहाँ पर ये समझना है कि 1 वेरिएबल्स कहने का मतलब है कि आपके पास जितना भी पॉलिनोमियल्स दिया रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल में दिया हुआ रहेगा। ठीक है। दूसरा बात, पॉलिनोमियल्स को पहचानने का सिंपल तरीका मैं बताता हूं सर। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिए कि जो वेरिएबल्स होगा, पावर ऑफ वेरिएबल्स, कल हमने देखा था पावर क्या होता है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है। और आप कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ठीक है। पावर्स ऑफ वेरिएबल्स, यहाँ पे ध्यान में रखना है कि पावर ऑफ जो वेरिएबल्स होता है हम लोग का must be whole number। जो वेरिएबल का पावर होगा वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब कहां से स्टार्ट होगा? 0 1 2 3 4 इस तरह से स्टार्ट होगा, तभी हम उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। यहाँ पे ध्यान ये देना है सर, मैंने सिर्फ कहा है पावर ऑफ वेरिएबल, मतलब मेरा सारा ध्यान किस पे रहना चाहिए? आपका पावर का सर, वेरिएबल के पावर पे। वेरिएबल्स पे और उसके पावर्स पे। कांस्टेंट कुछ भी हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जैसे कि लिखा गया x² प्लस 2x प्लस 3, तो यहाँ पर जैसा लिखा गया है x² प्लस 2x प्लस 3, तो इसका पावर आप देखोगे तो पावर देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या 1 है, यहाँ पे देखेंगे तो क्या है x का पावर 0 है। तो ये आपका क्या है? पॉलिनोमियल है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल एक वेरिएबल मतलब देखो x ही आ रहा है, हर टर्म में आपका जो है x आ रहा है, और ये आपका 3 जो है कांस्टेंट है। तो ये इसमें आपका देखो मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है? 2 है। क्या है मैक्सिमम पावर? 2। तो ये बोलेंगे सर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2, ये भी बोल सकते हैं सर, इसको बोल सकते हैं क्या? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2, डिग्री ऑफ
पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर आपका जो होगा वही उसका डिग्री पॉलिनोमियल का डिग्री होगा और इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना सर। मतलब सर आप बताना चाह रहे हैं कि जो डिग्री होता है वो होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स होगा उससे हम लोग बोल सकते हैं डिग्री। तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे x का पावर 2 था, यहाँ पे x का पावर 1 था और यहाँ पर x का पावर 0 था। अब बोलेंगे x का पावर 0 कहाँ है, हमको तो दिख नहीं रहा। अरे तो हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि x की पावर 0 तो 1 ही होता है ना, तो आप लिखे या ना लिखे बात तो सेम है। और कुछ हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं, तो वो पॉलिनोमियल सर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 का एग्जांपल दे सकते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो। तो मतलब आपको वेरिएबल का पावर 1 रखना है, सिंपल सा बात है। आप एक एग्जांपल देखिए x + 3 खत्म। तो x + 3 आपका क्या है, इसका डिग्री कितना है, मैक्सिमम पावर देखना 1 है, तो 1 है तो ये क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो इसका कहलाएगा 1 होगा। और ये आपका जो है 1 वेरिएबल हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आपकी सिलेबस में ही। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। क्या ये पॉलिनोमियल्स हैं? x² + 1/x लिखा गया है। सर ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि अगर आप पे देखना चले तो x का पावर 2 हो गया, ये आपका x का पावर 2 हो गया, प्लस ये 1/x को हम लिख सकते हैं क्या, x का पावर -1 हो जाएगा। जो अभी आप जस्ट बोले कि जो आपका वेरिएबल जो पावर का वेरिएबल होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए, अभी जस्ट सर बताए, और यहाँ पे क्या आ जा रहा है आपका माइनस इंटीजर आ जा रहा है कि आपका पावर जो है माइनस में आ जा रहा है, नेगेटिव आ जा रहा है, जिससे कारण आपका ये पॉलिनोमियल नहीं होगा सर। तो हम लोग और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं सर, जिसमें हम लोग समझ सकते हैं कि वो वेरिएबल का पावर होल नंबर है या नहीं, जिससे हम लोग पहचान सकते हैं पॉलिनोमियल्स है या नहीं। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग x² + √2x + 3। दूसरा क्वेश्चन हम लोग के पास है सर x - √3y √3x² + x³ उसके बाद हम लोग के पास तीसरा क्वेश्चन है √x + 2x² + 3। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ से y² - 3y + 4। और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, यदि बात करते हैं तो हम लोगों के पास अगला जो क्वेश्चन है वो है u² - 3u। तो सर पहला आपका जो होगा ये आप देखिए होल नंबर में इसका आपका x का पावर 2 है, √2 आपका जो कांस्टेंट है या कोएफिशिएंट है कुछ भी हो सकते हैं कांस्टेंट का, वो आपका मैटर डज नॉट मैटर कि ये पॉलिनोमियल में आपके पास में आपने क्या देखना है, सिर्फ वेरिएबल का पावर चेक करना है। तो वेरिएबल का पावर जो यहाँ पे x का पावर 2 है सर, और यहाँ पे आपका x का पावर 1 है, और ये आपका कांस्टेंट टर्म है, मींस कि ये आपका सर ये आपका पॉलिनोमियल होगी और जिसका डिग्री आपका 2 होगा। तो मतलब पहला यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा डिग्री ये पॉलिनोमियल का कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर आपका 2 है सर। अगला यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल का पावर 1, वेरिएबल का पावर 2 और वेरिएबल का पावर 3। आपको सिर्फ वेरिएबल देखना है तो आप देख सकते हैं वेरिएबल का पावर होल नंबर है हम लोग के पास, 1 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है। ये √3 कुछ भी लिखा हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मतलब ये क्या है हम लोगों का पॉलिनोमियल है। तो ये कौन पॉलिनोमियल है सर, कितना डिग्री है, मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसका डिग्री जो हो जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये आपके हो जाएंगे 3 सर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे √x लिखा गया था। √x को आप यहाँ पे समझिए, √x जो होता है वो होता है x की पावर में हाफ, x की पावर में 1/2। जिसे नहीं पता है वो यहाँ पे ध्यान में रख ले, √x जो होता है वो होता है x की पावर में हाफ। ठीक है, अब यदि x की पावर में हाफ है तो आप ये बताइए कि x की पावर हाफ क्या कभी होल नंबर हो सकता है? आप बोलेंगे नहीं सर, 0 से स्टार्ट होता है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, हाफ तो आया ही नहीं इसमें, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, आगे देखने का जरूरत ही नहीं है। तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा और सर पॉलिनोमियल्स नहीं होगा तो उसका डिग्री भी हम नहीं बता सकते हैं। टर्म सर जरूर बता सकते हैं सर, यदि हम स्टार्टिंग से यदि बात करते हैं तो इसमें एक टर्म होगा, यहाँ पे 2 टर्म है और यहाँ पे 3 टर्म है, इसलिए ट्राइनोमियल कहलाएगा सर। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं सर तो यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पर एक टर्म है और यहाँ पर एक टर्म है, ये भी ट्राइनोमियल है और ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन इसमें टर्म जरूर बता सकते हैं, 1 2 और 3, ये भी ट्राइनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन आप टर्म बता सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट आपका एक है
y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4 ये आपका पोलिनोमियल है, क्योंकि आपका जो पावर y का पावर जो है वो क्या होल नंबर्स पे दिए हुए 2 आपका होल नंबर्स है, आपका y का पावर 1 है वो भी आपका 1 क्या होल्स नंबर है। तो ये अभी क्या हो जाएगा सर पोलिनोमियल होंगे जिसका डिग्री आपका क्या हो जाएगा सर, डिग्री आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर y का क्या है 2 है, इसलिए आपका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल आपका 2 हो जाएगा सर। लास्ट क्वेश्चन यदि आप देखते हैं तो u स्क्वायर माइनस 3u लिखा गया है सर, तो u का पावर 2 लिखा गया और u का पावर 1 लिखा गया है, दोनों होल नंबर होते हैं 1 भी और 2 भी, तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल होगा जिसका डिग्री 2 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका डिग्री भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगी सर, डिग्री इसका 2 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं, वन वेरिएबल का वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो आपका लास्ट टॉपिक है और आज का लास्ट क्लास भी यहीं तक एंड होगा। तो सर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो वैल्यू है उसको किस तरह से निकालना चाहते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। एक पॉलिनोमियल हमने लिया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। आपको इस पॉलिनोमियल्स का वैल्यू निकालना है x बराबर 1 पर। क्या सर आप बता सकते हैं x बराबर 1 पे? तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि x के जहाँ पे दिख रहा है वहां पे आप क्या करोगे, x का वैल्यू क्या 1 पुट कर देंगे। जैसे आपका x स्क्वायर तो क्या रख देंगे सर 1 का पावर 2 रख देंगे, माइनस 2 इंटू x की जगह पे क्या रख देंगे 1 रख देंगे सर प्लस 1। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 मींस की 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और आपका माइनस 2 ऐसे लिख देंगे सर 2 माइनस 2 आपका क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका x इक्वल टू 1 पे पोलिनोमियल का वैल्यू जो इस पोलिनोमियल का वैल्यू होगा सर वो आपका 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि ये पॉलिनोमियल का वैल्यू हमेशा 0 नहीं है। जब हम x को 1 रख रहे हैं, x का यदि वैल्यू चेंज करेंगे तो पॉलिनोमियल का वैल्यू भी चेंज करेगा। जैसा कि सर ने किया, हमने यहाँ पर x बराबर 3 ले लिया। अब उसके बाद देखते हैं क्या वैल्यू क्या आ रहा है। तो करना क्या है, x के जगह जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां पुट कर देना है 3। तो पहला है x का स्क्वायर, तो हमने यहाँ पुट किया 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x लिखा गया है, तो x के जगह हम पुट करेंगे 3 और प्लस 1। 3 का स्क्वायर आपको पता है होता है 9 माइनस 2 इंटू 3 होता है 6 प्लस 1। अब यहाँ पे जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट है सर, ध्यान दीजिएगा 9 माइनस 6, तो 9 माइनस 6 पहले करेंगे तो सिंपली यहाँ पर हो जाएगा 3 और प्लस 1 हो जाएगा, तो 3 प्लस 1 हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं सर, और ये आपका इजी भी है कि जहाँ पे आपने निकालने बोलते वहाँ पे x का वैल्यू आपको पुट कर देना, वो जाके उस पोलिनोमियल में उस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये आप वैल्यू निकाल सकते हो उस पोलिनोमियल का। तो आज हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं और आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा आज का लेक्चर में एंड होता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ये जो नया इनिशिएटिव है हम लोगों का वो आपको कितना अच्छा लग रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।